हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग या फिर कहें न्यू टॉपिक। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का कुछ कमेंट आया था और कुछ मेरी बहनों का जिनका आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या मतलब हम 4 बजे या साढ़े 3 बजे उठें और जो लोग नहीं उठ पाते हैं उनको कामयाबी नहीं मिलती है क्या? क्या उनको लेट से कामयाबी मिलती है? और जो लोग सुबह उठ जाते हैं, स्टडी करते हैं, उनको जल्दी मिल जाती है? और दूसरी बात है ये कि जिन बहन हो या भाई हो या मेरे फ्रेंड हो, बहुत लोग बैठते हैं पढ़ने और उनके माइंड में जो है कोई ना कोई थॉट चलते रहते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है और वो फिर पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन उनका पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता है पढ़ने पे। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी पढ़ाई भी हो जाए और हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या है? तो मैं आप सभी को ऐसे 2 एग्जाम्पल बता रही हूँ जो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल हैं। आप सभी ने आईएएस दिव्या तंवर मैम और डॉक्टर मुदिता शर्मा मैम, दोनों लोगों के बारे में आप सभी लोग ने देखा होगा। जब वो आईपीएस बनी थी और आईएएस हो गई हैं, तो उनका इंटरव्यू जब हुआ था ललन टॉप पे, तो मैंने देखा था। तो उन दोनों लोगों से हमें क्या सीख मिलती है, ये भी हमने बहुत अच्छे से सीखा कि जो मुदिता शर्मा मैम थी वो तो नाइट में पढ़ती थी और जो दिव्या तंवर मैम थी वो दिन में पढ़ती थी, लेकिन सक्सेस दोनों को मिल गई। तो मायने ये नहीं रखता है कि हम पढ़ते कितने टाइम हैं, मायने ये रखता है कि हम कितने फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस क्या है। अगर हम सुबह उठते हैं और हम रात में लेट सोए हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो हम उठ तो गए कि हाँ हमको पढ़ना है, लेकिन उससे होगा क्या? हमको नींद आएगी, एकदम से सुस्ती आएगी, बेचैनी आएगी, तो हमारा जो माइंड है वो फोकस नहीं कर पाएगा पढ़ने के लिए और हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारा क्या होगा? लॉस ही होगा। ना हम पढ़ पाएंगे ना हम सो पाएंगे, और उससे क्या होगा कि फिर हम दिन में भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब यही है, आप मेरी बहन हो, मेरे भाई हो या मेरी फ्रेंड हो, जो भी आप मुझे माने, अपनी बहन, दोस्त, जो भी मान सकते हैं। तो मेरा जो अनुभव है और मेरे साथ भी यही होता है, मुझे जब सही लगता है तब मैं पढ़ती हूँ। अगर मुझे लगता है कि सुबह हमको पढ़ने के लिए उठना चाहिए, हमारी नींद पूरी हो गई, तो 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, साढ़े 3 बजे भी उठ जाती हूँ। और अगर हम 12, 1, 1:30 बजे तक जग रहे हैं और सोचें कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं 4 बजे, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हमारा माइंड जो है एक्टिव नहीं होगा। तो हमारे माइंड का एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कॉपी किताबें लेकर केवल बैठ जाएं और हम पढ़ लें, केवल पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा साथियों। उससे और हमारा लॉस होगा, हमारा टाइम की बर्बादी होगी हमारे, और ना हम आराम कर पाएंगे और ना ही हम सुकून से पढ़ पाएंगे। तो आप सभी यही देखिए कि जो दिव्या तंवर मैम थी, वो ज्यादातर, उन्होंने जैसा कि इंटरव्यू में बताया है कि 11 बजे तक पढ़ती थी और सुबह मॉर्निंग में 5 या शायद पौने 5, मतलब सुबह उठ जाती थी वो, मतलब दिन को ज्यादा पढ़ती थी। और वहीं जो मुद्रा शर्मा मैम थी, वो नाइट में स्टडी करती थी क्योंकि उनको नाइट में अच्छा लगता था। तो आप सभी लोग फॉलो सबको करिए, देखिए सबको, लेकिन समय अपने हिसाब से चुनिए कि हमको किस हिसाब से पढ़ना है, हमको किस हिसाब से, हमारा माइंड किस टाइम एक्टिव होता है, हम किस टाइम फ्री होकर पढ़ सकते हैं। और वो पढ़ना, हम चाहे 1 घंटे पढ़ें या 2 घंटे पढ़ें, लेकिन हम ऐसे पढ़ें कि उसमें से ना पूरी चीजें तो आधी चीजें हमको याद ही हो जानी चाहिए एक बार में। और जब हम दोबारा रिवीजन करें तो उनमें से और चीजें मतलब याद हो जानी चाहिए। दोबारा रिवीजन करें तो हमको लगता है हमारे हिसाब से 90% तक हमको चीजें याद हो जानी चाहिए। तो और एक चीज है कि
हम अगर पढ़ने बैठते हैं तो हमारे माइंड में जो है नेगेटिव थॉट आते हैं, तो हम क्या करें? तो अगर आपके पढ़ने टाइम आपके माइंड में कोई बातें आ रही हैं, अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया वो आ रहा है, या फिर आपको किसी ने बोल दिया है तो वो आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आप किसी से शेयर कर नहीं सकते, आप अंदर से परेशान हैं वो भी नहीं बता सकते, आपको पढ़ना भी है, आप किताब खोल के बैठ तो गए लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में साथियों क्या करना चाहिए? एक पहली बात तो आप है थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करिए, पानी पी लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, अपने जो लक्ष्य चुना है उसको सोचिए, हमने क्यों चुना है? क्या ये बातें जो हैं हमारे लक्ष्य से ज्यादा बड़ी हैं? क्या ये बातें हमको हरा सकती हैं? नहीं साथियों, अगर जब आप सब लोग ये सारी चीजें सोचेंगे तो आप पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ चीजें भूल जाएंगे। और फिर भी नहीं, अगर ये बातें जो मैं बता रही हूँ आपको, इनसे भी नहीं काम चल रहा है, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, जो आपके मन में आ रही चीजें हैं वो एक कॉपी पे लिखिए। पूरा जो भी है लिखना, जो भी थॉट आ रहे हैं आपके मन में, जो भी बातें आ रही हैं उनको लिखिए, और लिख के उनको फाड़ के फेंक दीजिए या जला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी फ्रेश होगा, और दूसरे लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, या फिर आप किस चीज से परेशान थे। जैसे कि हम किसी को, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कभी चीजें कुछ नहीं बता पाते हैं और हम परेशान बहुत होते हैं। तो सबसे अच्छा इसका उपाय यही है कि आप एक कॉपी लीजिए, एक नोट पेन, और उसमें लिखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी बातें आपके आ रही हैं मन में, और उसको लिख के आप जो भी करना है वो करिए। उसके बाद पढ़ने बैठिए, आपको सारी चीजें याद होंगी, और परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि परेशानी से हमारा कोई हल नहीं निकलता है और हम समस्याओं में उलझ जाते हैं, और हमारी स्टडी पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब हम पढ़ नहीं पाते हैं तो और माइंड में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं कि क्या हम कर पाएंगे, अपने लक्ष्य में हम क्या सफल हो पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आपके जवाब, आपके जो सवाल थे उसका जवाब मिल गया होगा। और अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, आप सभी को अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी, और जिस टाइम मिलेगा उस टाइम करूँगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, के लिए सभी को बाय बाय एंड थैंक यू।